गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, दिस इज गौतम कुमार टीचिंग यू ज्योग्राफी। आज की इस वीडियो में मैं आपको जितने भी चैप्टर 5 के क्वेश्चंस हैं उसके आंसर कैसे लिखने हैं, क्या लिखने हैं, ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो चैप्टर 5 में जब आप वीडियो देखेंगे तो ये बुक जरूर निकाल लीजिएगा ज्योग्राफी, और इसमें मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ से जितने भी प्रश्न हैं उसका उत्तर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 मेजर्स डोमेन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी पर जो मेजर 4 डोमेन हैं उसके नाम आपको लिखने हैं इसमें। तो 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ आर, पहला लिखेंगे लिथोस्फेयर, फिर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर, ये चारों लिखना है। लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर। दूसरा क्वेश्चन यानी प्रश्न बी है, नेम द मेजर कंटिनेंट्स ऑफ द अर्थ, जितने भी अर्थ पर कंटिनेंट हैं 7 हैं तो उसके नाम आपको लिखने हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। उसमें एशिया सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कंटिनेंट है। क्वेश्चन नंबर सी है, नेम द 2 कंटिनेंट्स दैट लाई एंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। एंटायरली मतलब पूरी तरह से, यानी 2 ऐसे कंटिनेंट का नाम बताना है जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में है, इन द साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो वो 2 है ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, तो ये 2 आप लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर डी है, नेम द डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के जो जितने भी डिफरेंट लेयर हैं उसका नाम लिखना है आपको। तो लिखेंगे पहला ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो ये 5 लेयर हैं एटमॉस्फेयर के जिसका नाम आपको लिखना है और इसमें स्पेलिंग पर ध्यान देना है। ई नंबर क्वेश्चन, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट, यानी पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है कि इस पर 71% तो वाटर है, 29% भाग पर स्थल है जहाँ देश हैं अवस्थित, जितने भी देश हैं संसार के। तो द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट दैट हैज वाटर, ठीक है। मोर देन 70% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। दिस मेक्स द अर्थ लुक्स ब्लू फ्रॉम स्पेस। तो जब स्पेस से हम देखते हैं धरती को तो ये नीला दिखाई देता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर एफ, व्हाई इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न यानी उत्तरी गोलार्ध को लैंड हेमिस्फीयर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका ज्यादातर भाग जो है वो लैंड है, इसलिए लैंड हेमिस्फीयर कहा गया है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर बिकॉज द ग्रेटर पार्ट ऑफ द अर्थ्स लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये आंसर समझ गए आप, क्यों कि ज्यादातर लैंड मास जो है सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, यहाँ ज्यादातर लोग रहते हैं, इसलिए इसको लैंड हेमिस्फीयर कहा गया है। उसके बाद है, व्हाई इज द बायोस्फीयर इंपोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो जीवित प्राणी जिसमें जान है, मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, छोटे छोटे जीव हो। तो बायोस्फीयर क्यों इंपोर्टेंट है, बायोस्फीयर को कहते हैं जैव मंडल, जहां लैंड, वाटर और एयर तीनों मौजूद हैं। तो जब तीनों मौजूद होगा तो जीव को तो तीनों चीज चाहिए ना, रहने के लिए लैंड, पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, बायोस्फीयर इज द ओनली जोन वेयर ऑल द लिविंग थिंग्स सच एज ह्यूमन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन एग्जिस्ट। बायोस्फीयर इज ए नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। इट इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। समझ गए। तो इतना आप बायोस्फीयर के बारे में लिखेंगे, ये क्यों जरूरी है। जनरली ये जानना है कि यहाँ लैंड, वाटर और एयर तीनों मौजूद हैं, जो कि किसी भी जीव के लिए जरूरी होता है रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, फॉर द सर्वाइवल। क्वेश्चन नंबर 2 है, टिक द करेक्ट आंसर्स। इसमें जो सही उत्तर हैं आपके उसको टिक करना है। पहला है, द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया। जो माउंटेन रेंज यूरोप को एशिया से अलग करता है उसको हम
क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं यूराल, द यूराल लिखना है। द कंटिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक टू साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कैसे जुड़ा हुआ है, एक इस्थमस से जुड़ा हुआ है, ठीक है, पनामा नहर जिसे कहते हैं, तो एन इस्थमस। क्वेश्चन नंबर सी, द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय परसेंट, यानी एटमॉस्फेयर में किस कंस्टिट्यूएंट का परसेंटेज ज़्यादा है, तो हम कहेंगे नाइट्रोजन का। द डोमेन्स ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक इज द, सॉलिड रॉक कहाँ पाया जाता है, लिथोस्फेयर में पाया जाता है। विच इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट, तो लार्जेस्ट कंटिनेंट में हम कहेंगे एशिया। उसके बाद है व्हिच इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट, तो एशिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में इसमें यानी खाली जगह को फिल करना है, भरना है। द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज डैश इन द पैसिफिक ओशियन, तो द मारियाना ट्रेंच, मारियाना ट्रेंच जो है ये सबसे गहरा जगह है अर्थ पर, ये प्रशांत महासागर में है। मारियाना ट्रेंच कहाँ है, प्रशांत महासागर में है, तो मारियाना ट्रेंच इसमें भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का बी, द डैश ओशियन इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, यानी किस ओशियन का नाम एक ओशियन के नाम पर, एक देश के नाम पर पड़ा है, तो इंडियन ओशियन, सीधी सी बात है, इंडिया से इंडियन बना है। द इंडियन ओशियन इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। क्वेश्चन नंबर 3 का सी, द डैश इज ए नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट्स लाइफ, तो इसमें लिखेंगे हम बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर इज ए नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट्स लाइफ। क्वेश्चन नंबर डी है 3 का डी, द कंटिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नॉन एज, यूरोप और एशिया का जो मिला जुला पार्ट है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको यूरेशिया कहा गया है। यूरेशिया से दोनों आ जाता है, यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया। उसके बाद है द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ इज, यानी पृथ्वी पर सबसे जो ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम क्या है, उसमें भरेंगे हम माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये इस चैप्टर का मैंने सॉल्यूशन आप लोगों को बता दिया, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग बनाइएगा, इसको पीडीएफ में भेज चुका हूं इसका, लेकिन क्वेश्चन को समझना ज़्यादा जरूरी है, आप खुद से बनाइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए पहले, ऐसा नहीं हम रट लिए क्वेश्चन को, आंसर को, क्वेश्चन को समझना है, फिर उसका आंसर जो दे रहे हैं उसको भी समझना है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मैं अगले चैप्टर लेकर फिर आऊँगा, तब तक के लिए बाय।